शास्त्रकार महर्षि धर्महंस गणेश जी महाराजा के शिष्य इंद्रथ गणेश जी महाराजा उपदेश कल्प अपने ग्रंथ में श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमा रहे हैं। उन कर्तव्यों में से 11वां नंबर का कर्तव्य दान के बारे में हम सुन रहे हैं। दान दुर्गति का नाश करता है, दान आरोग्य को बढ़ाता है। जिस तरह से छोटा सा बीज यदि भूमि में डालते हैं तो बीज पानी के योग से बढ़ता है, विराट वटवृक्ष बन जाता है। इसी तरह दान देने से भी पुण्य रूपी वृक्ष की वृद्धि होती है। इस तरह स्वाति नक्षत्र में छिप में पड़ा हुआ जल बिंदु भी मोती बन जाता है। उसी तरह सुपात्र में दिया हुआ दान महान लाभ का कारण बनता है। दान देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। भगवान महावीर को भी दान देने वाला भक्त का हाथ ऊपर रहेगा, इसलिए दान देने वाला ऊंचा उठता है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, सदगति को प्राप्त करता है। और दान देने वाला वापिस मानव गति को प्राप्त करता है। दान रूपी मज्जिम गुणो कर्मग्रंथकार महापुरुष ने फरमाया है कि जिनको दान की रुचि होती है वो मनुष्य बन के वापिस मनुष्य बनता है। तो दान धर्म हमें गुप्त रीति से देना चाहिए। जितना दान हम गुप्त देंगे इसका विशेष लाभ हमें प्राप्त होगा। गुप्त दान वो दूध जैसा है। स्वजन मित्र आदि को बतला करके दान देना वो पानी जैसा है, और सारे जग को मैं जाहिर कर करके देना वो दान जहर जैसा है। शालिभद्र ने दान दिया था, गुरु भगवंत को खीर बेराई थी, उसने अपनी सगी मां को भी नहीं बताया, इतना उसने गुप्त दान दिया। उसका परिणाम क्या आया वो हम सब जानते हैं। मानव गति में भी देवताई सुख का पान करने वाला इस दुनिया में ओनली फॉर एक ही श्रावक बना, जिसका नाम शालिभद्र। उसने वो गुप्त दान उलट भाव से बेराया था। रोम रोम में से, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में से देव के परिणाम थे। उसकी वजह से उसने ऐसा पुण्य कर्मोपार्जन किया कि इस जन्म में शालिभद्र बन गया। आज हम थोड़ा बहुत भी दान देते हैं तो उसकी जायरात करवाते हैं, घोषणा करवाते हैं, नाम लिखवाते हैं। लेकिन जितना गुप्त दान हम करेंगे उतना ही उसका लाभ हमें विशेष प्राप्त होगा। दान 5 प्रकार के बतलाए गए हैं: अभयदान, शुपात दान, अनुकंपा दान, उचित दान और कीर्ति दान। इन 5 दानों में प्रथम के जो 2 दान हैं, अभयदान और शुपात दान, ये मोक्ष देने वाले हैं। और बाकी के 3 दान, उचित दान, अनुकंपा दान और कीर्ति दान, ये 3 दान संसार के सुख को देने वाले होते हैं। और इन 5 दानों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई दान होता है तो वो अभयदान है, क्योंकि अन्य दानों से तो टेम्पररी क्षणिक तृप्ति होती है, जबकि अभयदान देने से जीवन भर का दान, जीवन भर का संतोष, जीवन भर की तृप्ति। दान हमें सुपात्र में देना चाहिए। पात्र का मतलब क्या? पाप और पाप, त्रप और त्राण। त्राण यानी रक्षक का वाचक है।
जो पापों से हमारी रक्षा करे, पापों से हमको जो बचाए, उसका नाम होता है पात्र। मतलब पाप करने वाले जीवों को समझा करके, प्रेरणा दे करके, उपदेश देकर कि उसको बचाना, उसकी आत्मा की रक्षा करना, उसका नाम होता है पात्र। तो तीर्थंकर परमात्मा उत्तम पात्र है। साधु साध्वी उत्तम पात्र है, श्रावक श्राविका मध्यम पात्र है, और अवीरती सम्यक दृष्टि जीव जघन्य पात्र है। उत्तम पात्र को सुवर्ण की उपमा दी गई है, रत्न की उपमा दी गई है। मध्यम पात्र को सुवर्ण की उपमा दी गई है, और जघन्य पात्र को कांसे की उपमा दी गई है। दान लेने वाला भी तैरता है और दान देने वाला भी तैरता है। दान लेने वाले को उदरपूर्ति, क्षुधा पूर्ति होती है, इच्छा पूर्ति होती है, दुख का निवारण होता है, सुख की प्राप्ति होती है। और दान देने वाले को संतोष आदि गुण प्रकट होते हैं। दान देने वाला दुर्गति में नहीं जाता है। दान देने वाले की कीर्ति यश फैलाती है, सभी के नामकरण का निर्माण करता है, सदगति को प्राप्त करता है। दान देने वाला भी तैरता है और दान लेने वाला भी तैरता है। लेकिन अन्य जो 3 धर्म बताए हैं, शील, तप और भाव, शील पाले उसको लाभ, तप तपे उसको लाभ, और भावना भाए उसको लाभ। लेकिन दान में तो दोनों को लाभ मिलता है। दान के दूषण भी बतलाए हैं और भूषण भी बतलाए हैं। अनादरो विलंबश्च वैमुख्यम विप्रेमच पश्चातापश्च पंचासौ सदानम दूषणत्थौ। उपदेश तरंगिणी ग्रंथ के अंदर बतलाया है महापुरुष ने कि दान अनादर भाव से देना, रुक रुक करके देना, मुंह फिरा लेना, विपरीत वचन बोल देना, ये, और दान देने के बाद पश्चाताप करना, ये 5 दान के दूषण हैं। इसमें से एक भी दूषण को हमें सेवना नहीं करना है। यदि दान देने के बाद ये 5 दूषण हमें लग जाएंगे तो हमारा दान दिया हुआ कोई मतलब नहीं है। दान भूषण पूर्वक देना चाहिए। 5 भूषण भी बताए हैं। आनंद अश्रुणि रोमांचे बहुमानम प्रियम वच किंचनानुमोदन काले दानम भूषणम पंचकम। आनंद हो जाए, दान देने के बाद आनंद आना चाहिए। जैसा वो संगम को आया था, गुरुदेव को खीर बेराई और क्या नाचा था वो। अश्रुणि रोमांचे, आनंद के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए, बहुमान चुपाते के प्रति बहुमान जाग जाए, बहुमानम प्रियम वच, और प्रिय मधुर वचन बोले, और समय समय पर दिए हुए दान की अनुमोदना करे। तो इस 5 भूषण पूर्वक दान देने से हमारा दान का फल विशेष बढ़ जाता है। ये दान के बारे में अपने भगवान आगे विशेष क्या अधिकार फरमाते हैं। और श्रावक जीवन का 11वां कर्तव्य, 4 प्रकार के धर्म से प्रथम नंबर का धर्म, श्रावक जीवन का एक पहला धर्म है दान। श्रावक को के नाम से एक गिरिराज का नाम भी पड़ा है। 21 नाम है गिरिराज के। कार्तिक पूनम को मुख्यमान साथ देते हैं नाम दोहा बोल करके, उसमें एक दोहा आता है
श्रावक मेघ समा कया करता पुण्य नु काम पुण्य ની राशि વધે ગણી તેને पुण्य राशि नाम। श्रावक को मेघ जैसा कहा है, मेघ जैसे बरसता है, दान देता है पानी का, इस तरह श्रावक भी दान देता रहता है, इसलिए श्रावक को मेघ जैसा कहा है। और इसी वजह से गिरिराज का नाम भी एक पुण्य राशि बढ़ गया, बना दिया है। तो पुण्य की राशि इससे बढ़ती है। आइए हम भी दान देकर के अपना पुण्य उपार्जन करें, ऐसी सबको मंगल प्रेरणा है। सभी गुरु भक्तों को मेरा धन्यवाद।